हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है ना। तो आज की क्लास में आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। बस आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। और वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है, आप वीडियो पूरी वॉच कीजिए। एक एक क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फैक्टोराइज, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही आपको फैक्टराइज करना है, लेकिन उसकी मेथड जो है वो अलग होने वाली है, ठीक है। हिंदी में ये हो जाएगा आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा आपका, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसमें आपको क्या करना है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसको सबको आपको पी एक्स के इक्वल में मान लेना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी वाले लेट का मतलब होता है बेटा माना, ठीक है। माना पी एक्स बराबर ये होगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इतना क्लियर है। इसके बाद हम रखेंगे वैल्यू, मतलब पुटिंग x इज इक्वल टू 1। यदि हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं इसमें, तब हमें मिलेगा क्या, हम लिखते हैं वी गेट। और हिंदी वाले लिखना बेटा, ये हिंदी वालों के लिए यहाँ x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको पुटिंग x इज इक्वल टू 1 रखना है। अब जहां जहां आपका x है, ठीक है, वहां वहां क्या पुट करेंगे बेटा, हम 1 पुट करेंगे। ध्यान रखना, क्या पुट करेंगे, 1। तो ये हो जाएगा आपका p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 और प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखते हैं। 1 का क्यूब मतलब 1, 2 1 जा 2, मतलब 1 का स्क्वायर पहले 1 ही आएगा, 2 1 जा 2 तो माइनस का 2, फिर माइनस का 1 तो प्लस का 2। अब देखो, एक माइनस का एक प्लस का आपस में कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, 0, ठीक है। क्या आएगा, 0 आ रहा है। और जब 0 आएगा तो हमें क्या लिखना है कि x माइनस 1 इज आ फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस 1 आपका क्या होगा, फैक्टर होगा 1, ठीक है। या फिर यहाँ पे फैक्टर की जगह हिंदी वाले क्या लिखेंगे, गुणनखंड है, तो हिंदी वाले लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है। फिर पी एक्स का गुणनखंड है। जब x माइनस 1 गुणनखंड है, मतलब आपका 0 आ रहा है, तो आपको सिंपल से क्या करना है कि x माइनस 1 का इसके साथ आपको डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए चलो, क्या था आपका क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। डिवाइड किससे करना है आपको, वो करना है x माइनस 1 के साथ, ठीक है। ध्यान रखना, x माइनस 1 के साथ क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, ठीक है। अब x माइनस 1 का हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें x क्यूब और 2x स्क्वायर मिले। तो देखो, यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। यहाँ समझना, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है बेटा, 1 है। यदि हम x में x स्क्वायर का इंटू कर दें तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा बेटा 3, इसकी पावर 3, ठीक है, मतलब x क्यूब मिल जाएगा। तो हमें यही चाहिए, है ना। तो अब जो x माइनस 1 है, x माइनस 1, उसमें हम यदि x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें, किसका, x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस x बन जा x और स्क्वायर का स्क्वायर, ये मिलेगा, है ना। तो कितने टाइम में मिलेगा, 2 टाइम में। चलो, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर टर्म में हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना।
अब ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन चेंज होता है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब 2 में से 1 गया, 2 में से कितना गया, 1 गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, और माइनस के मतलब किस साइन किसका आता है, जिसका नंबर बड़ा होता है। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका माइनस एक्स प्लस 2 नीचे, है ना। अब हम एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले, एक्स स्क्वायर मिले, एक्स में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स स्क्वायर मिले। तो यदि हम एक्स में या एक्स का एक्स माइनस 1 में मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिलेगा ना। चलो, तो ये माइनस एक्स का यदि हम, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए ना, है ना, ध्यान रखना यहाँ माइनस का है तो यहाँ आगे भी माइनस का ही आएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स मिलेगा, क्योंकि माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा, लेकिन साइन माइनस का आता है तो हो जाएगा 2x प्लस 2। अब हम 2x में किसका मल्टीप्लाई करें, x माइनस 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x मिले, तो 2 का करें यदि हम, ठीक है, वो भी माइनस के, तो क्या मिलेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का ही चाहिए, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 ये मिल रहा है। ठीक, कितने टाइम में, माइनस 2 टाइम में, कितना टाइम मिल रहा है बेटा, -2 टाइम में मिल रहा है। तो यहाँ पे -2x प्लस 2 ये मिलेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, तो इससे ये कैंसिल मतलब 0 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे कैसे करेंगे, अब आगे का भी देख लो, इसके फैक्टर निकालने ना हमें, तो फैक्टर, एक फैक्टर तो हमें पता है कि क्या है, x माइनस 1 है। अब बाकी निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखना सो p x इज इक्वल टू, ये होगा आपका x माइनस 1 और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये दो निकल के आए ना। अब आपका x माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ देखो, ये वाला आप लोगों ने मेथड पढ़ी थी ना, कौन सी, फैक्टराइजेशन वाली, है ना, जिसमें कि पीछे वाले नंबर का आगे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे 2 नंबर लेना है जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, मतलब -1 आना चाहिए, और इंटू करने पे -2 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर हम लेते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, ऐसे वो 2 नंबर है, एक 2x और एक x। यहाँ माइनस का क्यों लिया, क्योंकि माइनस का साइन चाहिए था। ठीक है, अब माइनस का नंबर बड़ा होगा तो हमने वो लिया, उसी का साइन आएगा। अब ये x माइनस 1 ऐसे लिख दो। अब इसके फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x, अंदर क्या बचा, x माइनस 2, और यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं, तो 1 हमने कॉमन निकाल दिया, x माइनस 2 अंदर बचा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम कैसे करेंगे, इसमें x माइनस 1 एक फैक्टर, ये दोनों एक बार लिखते हैं तो x प्लस 1 एक फैक्टर, और x माइनस 2 एक बार लिखते हैं तो ये एक फैक्टर। तो ये तीनों फैक्टर इसके निकल गए, है ना। अब इसको आप एक बार फिर समझिए इस पूरे क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले तो हमने लिखा क्वेश्चन था आपका x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, है ना। अब हमने माना ये लेट px इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद हमने वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू 1, तब हमें क्या मिलेगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम, तब क्या मिलेगा, तो उसके लिए हमने चेक किया 1 रख के, तो हमें मिला 0। अब 0 मिला, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा, है ना। क्योंकि x माइनस 1 क्यों लिखा हमने,
यहाँ पे उसका रीजन है क्योंकि x माइनस वन इज इक्वल टू, यदि हम 0 रखते तो हमें क्या मिलता, x इज इक्वल टू 1, सिंपल सा, जो कि हमने पहले ही रखा था x इज इक्वल टू 1, है ना। हमने ये वाला पोर्शन नहीं रखा था, हमने सीधा रखा x इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद जब फैक्टर है तो x माइनस वन जो है ना, उससे हमने इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड करना तो आपको सभी को आता होगा कि यहाँ पे जो नंबर रहता है वो हमें बनाना रहता है। तो एक्स स्क्वायर टाइम में ये आया, मैंने यहाँ पे आपको पूरा करवाते हुए गया था मैं, है ना। अब ये निकालने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे तो पी एक्स क्या हो जाएगा अपना, x माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मतलब एक फैक्टर ये है और दूसरा जो अभी हमने डिवाइड किया वो। अब जिसको हम डिवाइड करेंगे, याद रखना जिसको डिवाइड करेंगे उसको क्या करना है, उसके हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। वही मेथड से फैक्टराइजेशन वाले, जिसमें कि आपको दो नंबर ऐसे लेने पड़ते हैं जिसका प्लस या माइनस करने पे क्या आता है बेटा, वो आता है आपका बीच वाला नंबर, और इनटू करने पे ये पीछे वाला या आगे वाले से मल्टीप्लाई करें वो, ठीक है। फैक्टर निकालने के बाद हमें 3 फैक्टर मिलेंगे, वो इसका आंसर होगा।